इतना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। ये जेंटलमैन गेम भी नहीं है आपके लिए। अब ज्यादा बड़ी बात में अब प्रॉब्लम यही है ना, इरशाद पूरी दुनिया में जलील है। इरशाद दुनिया कहाँ से बीच में आ गई? अरे दुनिया पाकिस्तान के साथ नहीं हारेगी, अपने मुल्क की पाकिस्तान ही हारेगा। मुल्क के हालात, और मैं तो आपको मोटिवेट कर रहा था, ये आपने हार वर्ड क्यों डाला? आपको क्या जरूरत थी हार वर्ड डालने की? अच्छा बताइए। डॉक्टर इरशाद कह रहे हैं आप अपने मुल्क के हालात देखें, मतलब ये कह कौन रहा है कि आप अपने मुल्क के हालात देखें? अजीब भारत में मैं अभी क्रिकेट पर बातचीत कर रहा हूँ, ये अपनी क्रिकेट टीम के हालात नहीं देख पा रहे हैं। अभी मैं पूछ दूं अपने 11 खिलाड़ियों के नाम बता दें, कौन आपके 5 फेवरेट से वो बता नहीं पाएंगे। दुनिया में कोई पानी का गिलास देने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान दनदनाता फिर रहा है। चलो इनसे 11 नाम पूछ लो। नहीं, इनसे 11 नाम पूछो पाकिस्तान। करण वर्मा बोलिए। एक तो पहले मुझे ये बताइए, ये जो डॉक्टर इरशाद है, डॉक्टर कैसे बना? ये तो आरजू बता पाएंगे, कैसे? ये आरजू आलिया बता पाएंगे। ये आरजू जी से मैं पूछना चाहूंगा, ये वहाँ मरीज देखते हैं, जानवर देखते हैं, मुझे उनके लिए हमदर्दी आ रही है। सोचिए जरा। और देश के हालात की बात करते हैं, जिस देश में ये व्यक्ति डॉक्टर बन गया उस देश का क्या हालात है, जरा ये आप लोग बता दीजिए मुझे, क्या हालत होगी जहाँ ये व्यक्ति डॉक्टर। अच्छा, मैं इस पर 1 मिनट चर्चा कर लेता हूँ। आपको क्या लगता है ये डॉक्टर इरशाद किस चीज के डॉक्टर होंगे भाई? ये जानवरों के ही डॉक्टर होंगे। ये विदेशों से गन मांगने वाली डॉक्टर है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है? जानवरों के डॉक्टर। अरे आरजू आप बता दीजिए, यहाँ लोग कह रहे हैं कि जानवरों के डॉक्टर हैं, मवेशी डॉक्टर हैं ये। हाँ, मेडिकल कॉलेज से निकाले हुए डॉक्टर हैं। अरे राम। आरजू आप बोलिए। हाँ, आता हूँ। जानवरों पर अत्याचार कर रहे हो? नहीं रुक, आदमी तो अरे आरजू से पूछ लेता हूँ। आरजू ज्यादा सच्चाई बता पाएंगे। आरजू जरा 30 सेकंड में बताइए। ये आज आपको डॉक्टर साहब से पूछना चाहिए कि किस चीज के डॉक्टर है। मैं यहाँ इस्लामाबाद में बैठी हूँ, मुझे नहीं पता किस चीज के डॉक्टर है, लेकिन आज डॉक्टर साहब बता ही दीजिए आप प्लीज। डॉक्टर इरशाद अकाउंट देखे इंडियंस के, मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ, इसीलिए हूँ कि मैं इंडियंस का इलाज करता हूँ। अरे आपको वीजा मिलता नहीं है यहाँ का, तो यहाँ का इलाज कैसे करेंगे भाई? आप लोग बताइए, कौन सा खिलाड़ी आप सबसे अच्छा खेलेगा? हार्दिक पांड्या भी लगता है। सारे क्रिकेटर हमारे इंडिया के जितने हैं वो सारे अच्छा ही खेले। आपको क्या लगता है कौन धमाल मचाएगा? सब अच्छा ही खेलेंगे आज। सब अच्छा ही खेलेंगे। आपको बताइए। अभिषेक शर्मा अच्छा करेंगे। आप बताइए। हार्दिक पांड्या। आप बताइए। हार्दिक पांड्या। आप बताइए। अभिषेक। आप बताइए। अभिषेक शर्मा। और बताइए। अभिषेक शर्मा। आप बताइए। हार्दिक पांड्या। आप बताइए। हार्दिक पांड्या। इंडियन टीम तो हमेशा से। हाँ। सर हमारे देश इतना सपोर्टिव है कि हमारे सारे प्लेयर चलेंगे। ना एक और एडिशनल प्लेयर है जिसने हार की डिक्लेयर करी है, वो है इरशाद। वो भी हमारी तरफ से खेलेगा, वो हमारी तरफ से खेलेगा। क्योंकि पहला सरदार तैयब सीरियस नोट और सिर्फ क्रिकेट की बातचीत। आपके यहाँ भी जो आपके लीजेंड प्लेयर्स हैं और इंक्लूडिंग आपके पाकिस्तानी फैंस और इंक्लूडिंग जो आपके स्टूडियोज में चर्चा हो रही है और यहाँ भी कि ये जो 2-3 खिलाड़ी हैं, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, ठीक है, आप तिलक वर्मा की भी बातचीत चल रही है, शुभमन गिल की भी बातचीत चल रही है, आप नहीं इनको टैकल कर पाएंगे तो भाई जीतना भूल जाइए। ये 4-5 खिलाड़ी अकेले पाकिस्तान को किसी भी दिन हरा सकते हैं। देखिए, खेल जीत मिलता है क्या कि मैदान का हिस्सा है, एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है। मसला ये है कि जो 3 खिलाड़ियों की बात हो रही है, बिल्कुल इंडिया के बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं और ये टफ टाइम दे सकते हैं पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बहुत जबरदस्त है और इंशाल्लाह बॉलिंग के जरिए जो है वो इन तीनों खिलाड़ियों को इंशाल्लाह वक्त पर जो है वो पवेलियन में भेजा जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान टफ टाइम देगा। मैं ये नहीं कहता कि हम जीतेंगे या ये होगा, लेकिन इंशाल्लाह टफ टाइम देख पर अच्छा मैच होगा, इंशाल्लाह दिलचस्प मैच होगा, दोनों मुल्कों को मजा आएगा इस मैच। अच्छा सरदार तैयब, आपको क्या लगता है आपका कौन सा गेंदबाज अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल को आउट कर सकता है? इरशाद मेरे या आरस रऊफ कर सकता है, आरस रऊफ के लिए आसान होगा आउट करना। अच्छा, वो उड़ने से तो पहले कंट्रोल करे खुद को। मुकीम अहमद, आपसे मैं पूछूं, आप अपने 2-3 खिलाड़ी का नाम बताइए जो भारतीय टीम को कंट्रोल कर सकते हैं। सर हारिस रऊफ है, साइम है, हसन रजा है। शाहीन का कोई भी आपकी लाश गिरा देगा। करण वर्मा,
साइम को लेकर तो लोग वहां पर ये कह रहे हैं कि इनको ब्लाइंड क्रिकेट में भेज दो। अब मुकीम अहमद को लग रहा है कि वो जिसको पाकिस्तानी फैंस कह रहे हैं कि ब्लाइंड क्रिकेट में भेज दो, उस आदमी को इनको लग रहा है कि वो टीम इंडिया को कंट्रोल कर सकता है। नहीं, मैं तो कहता हूं ये जो डॉक्टर इरशाद हैं सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, मैंने सुना बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं। अच्छा, इनको पैड अप करके आज भेजना चाहिए, ठीक है ना, और हमारी बॉलिंग का वो सामना करे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हेलमेट की इनको जरूरत नहीं है। आपको लगता है इनको हेलमेट की जरूरत है? ये अपना सर ही हो सकता है गेंद पे दे मारे, इनके सर में भी एटमी शक्ति है मुझे लगता है। अच्छा, डॉक्टर इरशाद देखिए हंस रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियान में हंस भी रहा है डॉक्टर इरशाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं सर, सुनिए सवाल सुन लीजिए। ताकत यूज कर डॉक्टर इरशाद सवाल सुन लीजिए सर, डॉक्टर इरशाद सवाल सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं आज का टॉपिक तो पता था कि हम किसी ऑपरेशन पर, वॉर पर चर्चा नहीं कर रहे, क्रिकेट को लेकर उसके इर्द गिर्द चर्चा होगी। तो भाई आपको वो बल्ला कहां गया? जैसे मैं अपने माइक के साथ, ये इमरान खान समझ लेते हैं, जैसे मैं अपने माइक के साथ, ठीक है, ये बल्ला लेकर आया है ना, वैसे सर आप भी एक बल्ला बॉल लेकर या पैड लेकर आ गए होते या हेलमेट लेकर आ गए होते तो मुझे समझ में आता कि थोड़ी सी आप चर्चा करना चाहते हैं। आप वो चिड़ी मार वाले गन लेकर आ गए। देखिए, मैं ना गन लेकर के आया, ना मैं कुछ ऐसी चीज लेकर के आया। हाँ। मैं आप जैसे ये जो बेवकूफ खड़े हैं आपके पास, ये ऑरेंज, फिर वही बात है, फिर वही बात है। बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है साहब, आप बदतमीजी पर उतर रहे हैं। अब फिर मैं बदतमीज हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ऐसे थोड़े नहीं होता है। क्या मतलब आप लोग बदतमीज है? ये बदतमीजी कर रहे हैं मुसलसल। अब देखो भाई, नहीं करण वर्मा आप देखिए क्या है, अब हम डिबेट के चर्चा के आखिरी दौर में पहुंच रहे हैं और आखिरी दौर में पहुंचते पहुंचते डॉक्टर इरशाद की हार वाली बौखलाहट सामने आने लगी। अब फिर ये करण वर्मा को बोलिए। इरशाद जो है ना, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे जितने छात्र हैं उन्होंने देखा होगा, हार्दिक पांड्या ने अपनी घड़ी दिखाई, डॉक्टर इरशाद बेहोश हो गए देख के। इनकी पूरी इकोनॉमी उस घड़ी के बराबर है। ये कह रहे हैं ये तो हमने कभी देखा ही नहीं ऐसा नगीना। तो ये जरा समझना चाहिए, ये बार बार कह रहे हैं हमारी औकात क्या है। इनकी जो पूरी इकोनॉमी है उसके आधे हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, हम इनको खरीद के 2 बार बेच भी देंगे तब भी हमारे पास छुट्टे बच जाएंगे डॉक्टर इरशाद को देने के लिए। ये इनकी हैसियत है और यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ मैं, आप जैसों के मुंह में नकेल डालता हूँ। अच्छा, वो अपने के बाहर बिठाता हूँ। आप जैसे पीछे देख रहे थे ना, वही नकेल डालो। जिनको पकड़ा हुआ है मैंने जिनको पकड़ा हुआ है इंडियंस को, वो मेरी गाड़ियां। अच्छा आलिया एक आखिरी सवाल आपसे, ये आटे की बोरी के लिए लड़ रहा है आलिया एक आखिरी बात आपसे। मैंने यहाँ पर क्या पूछा, मुकीम से पूछा कौन से खिलाड़ी आपको टीम इंडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, वो साइम का नाम लेकर आ रहे हैं जिनको लोग कह रहे हैं ब्लाइंड क्रिकेट में भेज दो। शाहीन ने किस तरह गेंदें पीटी थी पिछले मैच में। अच्छा, श्रीलंका को जैसे भारतीय खिलाड़ियों ने सुपर ओवर में हरा दिया, वो अलग सदमा पड़ा हुआ है पाकिस्तान में कि सुपर ओवर में ऐसे हरा देंगे तो क्या ही होगा, मतलब रन ही नहीं बना पाई लंका की टीम। और इरशाद अहमद चिड़ी मार वाली गन लेकर आ रहे हैं, बल्ला पैड हेलमेट लेकर आते तो फिर भी बात समझ में आती। जी, ये जो डॉक्टर इरशाद है ये अपनी बात से देखें बदल गए हैं। अभी कह रहे हैं कि मैं कोई गन लेके नहीं आया, और जबकि इन्होंने कैमरा साइड पे करके गन दिखाई भी है। तो देखे ना, पहले अपनी बात पर पहले आप गन लेकर आए हैं। मेरा गन हाँ, तो आपने दिखाई ना, देखिए आपने शो के अंदर, डॉक्टर इरशाद आपने शो के अंदर नहीं, आपने शो के अंदर ये बंदूक दिखाई है ना, बंदूक दिखाई है, देखिए जो शो है वो क्रिकेट का है। तो उसके बाद मैंने कह रहे हैं कि मैं कोई गन लेकर नहीं आया। बात नहीं है, तो बात यह है कि ये जो मुकाबला है ये तो बैट और बल्ले का मुकाबला है सर। ये चलिए वक्त खत्म हो रहा है, बल्ला कहाँ गया? सच बताना। अच्छा, वक्त खत्म हो रहा है, सुनिए डॉक्टर, कितने रुपए किराए पर लाए थे ये? डॉक्टर इरशाद समय समाप्त हो रहा है। एक बात बता दूं सर, जब बॉल फेंकेगी ना सर, जब बॉल फेंकेगी तो आपके खिलाड़ियों की लाइन लेंथ से बिगड़ती हुई गेंदें होंगी और हमारे क्रिकेटर्स के ये बल्ले होंगे, और ये बल्ले सीधे बाउंड्री पर पहुंचाएंगे। और फिर जब आपकी बारी आएगी ना तो सर वो आप कभी बैरल को ऊपर करिएगा, कभी बैरल को नीचे करिएगा, आप इशारे करते रहिएगा सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एक बात और सुझाव दे दूं डॉक्टर इरशाद, एक बात और सुझाव दे दूं, मोहसिन नकवी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी है पाकिस्तान में, पीसीबी के भी चीफ हैं और इधर एसीसी के भी हैं, सरदार तैयब ऐसे ही करो भाई, गाल पर हाथ रख के ऐसे ही करो, और ऐसे ही करते करते मैच खत्म हो जाएगा। तो मैं ये सुझाव दे रहा था कि मोहसिन नकवी को एक एसएमएस कर दीजिएगा कि भाई वो गलती से जब टीम इंडिया जीत जाए तो वो जब प्रेजेंटेशन हो तो उसमें ट्रॉफी लेकर ना चले जाए, वरना फिर बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि टीम इंडिया फिर जाएगी नहीं लेने के लिए। ठीक है, उनसे तो लेना नहीं है। तो ये आपको सलाह दे रहा हूं कि अगर आपको अपनी सरकार की बेइज्जती नहीं करवानी है तो ट्रॉफी
ट्रॉफी लेकर नहीं जाए। चलिए वक्त इतना ही है। एक बार इधर से आप लोग जरा कुछ लगाइए, कौन जीतने वाला है, कुछ नारे लगा दीजिए। सर जो अपनी नैया ऐसे दिखा रहे हैं डूबते हुए, वो क्या ही जीतेंगे। हाँ। नहीं, एक बार करिए, जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा हिंदुस्तान।